हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। इससे जो है आपके दो चार सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जो कि फिक्स है। ठीक है, तो इसको जो है इस लेक्चर का जो है ये थ्योरी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपका नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद PYQ करेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए। तो इस थ्योरी को जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक, जैसे ये देखिए आपके पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब होता क्या है, इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर उपकरण, कंप्यूटिंग उपकरण, जैसे मतलब आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, या कोई सर्वर हो गया या कोई प्रिंटर हो गया, इन सबको क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ठीक, जोड़ा जाता है, और जो इसलिए जोड़ा जाता है कि वे जो है एक दूसरे के साथ डेटा, सूचना और संसाधनों को जो है क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, साझा कर सकें और आपस में संचार को स्थापित कर सकें। ठीक है, जैसे ये देखिए आपके पास यहाँ पे है, ये एक आपका क्या है, ये लैपटॉप है। ठीक है, और ये एक प्रिंटर है। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बायो जो है वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायर जो है वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक उपकरणों को, कंप्यूटिंग उपकरणों को एक दूसरे के साथ जो है साझा किया जाता है, और वो साझा करने के बाद जो है अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकें, तो उसी को जो है हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो मेन बातें हैं वो क्या है, इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, डेटा का आदान प्रदान करना इसका जो है मेन मोटो है। ठीक, और क्या है, संसाधनों को साझा करना और संचार स्थापित करना। ठीक है, ये जो है इसका उद्देश्य है। और कनेक्शन क्या है इसमें, देखिए ये इसमें जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, वायर्ड भी होता है। ठीक, वायर्ड भी होता है, जैसे तार के थ्रू होता है, मतलब वायर्ड कनेक्शन भी होता है, या फिर जो है इसमें बिना तार के भी होता है, मतलब वायरलेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई के द्वारा। ठीक, बिना तार के मतलब क्या हो गया, आपका वायरलेस हो गया। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका आपका वायर्ड होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, बिना तार का, मतलब वायरलेस तरीका होता है। ठीक, दोनों माध्यमों से जो है इस कंप्यूटर नेटवर्किंग को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो नियम यूज करते हैं वो क्या चीज़ है, इसमें इसमें जो संचार प्रोटोकॉल के नियम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक समूह का उपयोग करके डेटा को भेजते हैं और क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब जो ये आपके उपकरण होते हैं संचार प्रोटोकॉल नियम के अधीन होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को भेजेंगे और डेटा को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसी से जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग चलता रहता है। ठीक है भाई, अब देख लीजिए इसके जो लाभ हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो लाभ है, एडवांटेजेस हैं, ठीक, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्या है आपका, संसाधनों की साझेदारी, मतलब रिसोर्सेज शेयरिंग। जो आपके पास रिसोर्स है उनको क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें भी दो तरीके हो जाता है। पहला क्या होता है, हार्डवेयर शेयरिंग होता है। ठीक, और नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग होता है। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग में पहले नंबर पे हार्डवेयर शेयरिंग हो गया आपका, दूसरे नंबर पे क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गया। ठीक, हार्डवेयर शेयरिंग में प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए और बड़े स्टोरेज डिवाइस हो जाते हैं। ठीक है, और महंगे हार्डवेयर को नेटवर्क से जुड़े कई उपयोगकर्ता साझा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात थी आपकी हार्डवेयर शेयरिंग की बात हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं आपका जो सॉफ्टवेयर शेयरिंग है उसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से जो उपयोगकर्ता होते हैं वो केंद्रीय सर्वर पर स्थापित एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो एप्लीकेशन होते हैं वो और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या करना होता है, इसमें साझा कर सकते हैं और वो कहाँ पे स्थित होता है, केंद्रीय सर्वर पर स्थापित होता है। ठीक है, और इसके जो फ़ायदा हैं वो क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर पर अलग अलग लाइसेंस खरीदने और इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सॉफ्टवेयर को साझा करने से जो है ये आपका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज है आपका डेटा और फाइल का साझाकरण। ठीक है, जब आप डेटा और फाइल का जो है आप साझाकरण करते हैं इसमें उपयोगकर्ताओं के साथ, तो वो क्या होता है, आपका बहुत अधिक गति और आसानी से जो है फाइलों को इसमें जो है शेयर किया जा सकता है। ठीक है, और सूचनाओं का जो है शेयर करके सूचनाओं का जो है आदान प्रदान
भी किया जाता है इसमें। और इसकी जो सुविधा है वो क्या है, जैसे ईमेल हो गया, चैट हो गया, क्लाउड सेवाओं के माध्यम से दुनिया भर में डेटा भेजना और प्राप्त करना इससे जो है संभव होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई जो टीम के सदस्य हैं किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलर एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक केंद्रीय सर्वर होता, उसी पे सब कुछ आपका दस्तावेज क्या होता, संग्रहित होता है, ठीक है। जिससे लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि वहाँ से जा कर के उस केंद्रीय सर्वर से जा कर के डेटा को ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, ठीक। इसमें मतलब क्या है, सभी महत्वपूर्ण डेटा को एक केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित किया जाता है, जिससे डेटा का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और जो बैकअप लेना, एक्सेस करना क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है भाई। ये होता है आपका डेटा और फाइल का जो है शेयरिंग करने से। और इसमें क्या है नेक्स्ट और क्या चीज़ होता है, जैसे इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है आपका उसको इम्प्रूव करना, ये भी जो है एक एडवांटेज है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इसमें क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो दूरस्थ संचार को आसान व त्वरित बनाता है, ठीक है। जैसे रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, ठीक। इसमें क्या होता है, नेटवर्क ईमेल, वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट जैसे सेवाएं प्रदान करता है, जिससे भौगोलिक दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कि फटाफट जो है आप इसमें कम्युनिकेशन बना सकते हैं, एकदम रियल टाइम का जो है कम्युनिकेशन ये देता है, ठीक है। और इसकी जो दक्षता है वो क्या है, व्यावसायिक संचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है इसमें, ठीक है। जैसे आपको अभी यहाँ पे हैं और अमेरिका में किसी से बात करना है तो आप तुरंत के तुरंत जो है फ़ोन लगा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है इससे जो है मिल जाती हैं आपको, कंप्यूटर नेटवर्किंग से ही वो मिलती हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इसका है उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा, मतलब हाई रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इसमें जो भी डेटा होता है, जो भी इसके प्रोसेस होते हैं वो हाईली रिलायबल होते हैं और सिक्योर होते हैं, ठीक है। जैसे आपका डेटा बैकअप हो गया, ठीक। इससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा का बैकअप भी कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जो है डेटा का बैकअप भी किया जा सकता है, ठीक। मान लीजिए कोई चीज़ आप जो है डेटा को बना के रखे हैं और वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। और सुरक्षा प्रबंधन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, जैसे फायरवॉल हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, उसको आप लागू करके अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है लागत में कमी, ठीक। लागत में कमी कैसे, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने कोई एक कनेक्शन लिया, ठीक है। अगर आप उसका जो है 500 रुपये पर मंथ जो है आप उसका जो है भुगतान कर रहे हैं, ठीक। अगर उसी में आपने जो है लागत में कमी आपको करना है तो आप उसी नेटवर्क को जो है एक दो लोगों के साथ अगर आप उसको शेयर कर लेंगे तो जो 500 तो वो तो भाई आपको देना ही पड़ेगा 500 को, लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं 2-3 लोगों को तो वो क्या हो जाएगा, आपस में जो है 2-3 लोगों में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट का रिडक्शन भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्शन को कोई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा करने से समग्र लागत जो है कम हो जाती है इसमें, ठीक है। बेहतर संचार और डेटा साझाकरण से कार्य की उत्पादकता और दक्षता में भी सुधार होता है, जिससे अंततः परिचालन लागत कम होती है आपकी, ठीक है। ठीक, तो आप जो है इस तरीके से कॉस्ट में रिडक्शन भी कर सकते हैं। ये जो है मुख्य 5 जो है आपकी एडवांटेजेस जो है, ठीक, कंप्यूटर नेटवर्किंग के। अब आइए देखते हैं हम लोग नेटवर्किंग के मुख्य घटक मतलब कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। इधर जाते हैं, ये क्या है आपका सर्वर हो गया, ठीक। इस साइड आते हैं, ये क्या हो गया आपका मॉडेम हो गया, ठीक। ये चीज़ क्या है आपका राउटर हो गया, और ये चीज़ क्या है आपकी वाईफाई हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका जो है स्विच हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया आपका हब हो गया, और ये क्या हो गया आपका NIC हो गया है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क के। देखते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक ना, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो घटक होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोग 11 जो है मेन कंपोनेंट के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आपका आता है क्लाइंट आता है, ठीक है। ये क्या करता, क्या क्लाइंट करता क्या है, ये नेटवर्क से सर्विसेज का अनुरोध करता है और उन्हें प्राप्त करता है, ठीक। आज जैसे क्या हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर।
सर्वर क्या करता है, क्लाइंट के अनुरोधों को पूरा करने के लिए नेटवर्क पर सेवाएं और संसाधन जैसे फाइलें, डेटाबेस प्रदान करता है। एक वेब सर्वर जो वेबसाइट होस्ट करता है, या एक फाइल सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है, यह पूछा गया है, पूछा जाता भी है। ठीक, ये क्या करता है, यह एक हार्डवेयर कार्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से भौतिक फिजिकली जो है जोड़ता है और डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। ठीक, जैसे एक ईथरनेट कार्ड या फिर वाईफाई एडाप्टर हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पे ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक, जिसको ट्रांसमिशन मीडिया ये करता क्या है, यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से डेटा यात्रा करता है। ठीक है, ईथरनेट केबल हो गया, वायर्ड, या फिर रेडियो तरंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस या फिर वाईफाई बोलते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि इससे क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो किस तरीके से जो है ट्रांसमिट हो रहा है या फिर किस तरीके से यात्रा कर रहा है। ठीक है, वो कौन बताएगा, ट्रांसमिशन मीडिया बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर स्विच। ठीक, ये क्या होता है, यह एक नेटवर्क लैन के भीतर उपकरण को जोड़ता है और डेटा पैकेट को उनके सही गंतव्य MAC एड्रेस पर जो है निर्देशित करता है। ठीक है ना, सब डेटा का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, जहाँ पे उनको जाना होता है। एक 24 पोर्ट गीगाबिट स्विच जो कार्यालय के सभी PC को जोड़ता है, ये एक एग्जाम्पल बताया गया है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राउटर विभिन्न नेटवर्कों जैसे आपके लैन को इंटरनेट वैन से ठीक के बीच डेटा पैकेट को निर्देशित करता है और सर्वोत्तम मार्ग चुनता है। ये राउटर का काम है। ठीक ना, राउटर का काम है कि मतलब जो सबसे बेस्ट पाथ होगा उसको ये क्या करेगा, चुनता है, राउटर चुनता है। ठीक है, जैसे आपका होम वाईफाई राउटर जो आपको इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7वें नंबर पे मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉडम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक, ये जो है आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में जो है मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक, ये करना क्या है, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग मतलब टेलीफोन लाइन के लिए में और एनालॉग को जो है डिजिटल में परिवर्तित करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। ठीक है, मतलब ये क्या काम करता है, एनालॉग को जो है डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को जो है एनालॉग में जो है ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो है आपका मॉडेम का जो है काम होता है, जैसे एक DSL मॉडेम या फिर केबल मॉडेम। नेक्स्ट है आपका हब क्या करता है, अब इसका जो उपयोग जो है थोड़ा कम हो गया है। ये करना क्या है, नेटवर्क के सभी पोर्ट पर आने वाले डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, जो आपके पोर्ट हैं, जैसे हब का जो है फिगर आपको दिखा, जैसे ये देखिए ये क्या है, आपका हब है। ठीक ना, इसमें ये जो छोटे छोटे ये सब लगे हैं, ये सब क्या है, आपके पोर्ट हैं। ठीक ना, ये कैसे हैं, पोर्ट है। जैसे देख लेते हैं, पुराने छोटे लाइन में उपयोग होने वाला एक निष्क्रिय हब। ठीक, यहाँ पे जो है इसका यूज किया जाता है आपका कहाँ पे, लाइन में उपयोग किया जाता है, इसका हब का किया जाता है। ठीक, हब करता क्या है, ये चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th रिपीटर। ये क्या है, कमज़ोर हो चुके सिग्नल को प्राप्त करता है, उसे पुनः जो है जीवित करता है, एम्पलीफाई करता है और आगे भेजता है ताकि वह लंबी दूरी तय कर सके, जैसे लंबी ईथरनेट केबल के बीच में लगा सिग्नल बूस्टर हो। ठीक, उसी को बोला जाता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है, जो आपके डेड सिग्नल होने वाले होते हैं, जो मतलब वीक सिग्नल हो जाते हैं, उनको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, मतलब पुनर्जीवित करता है ताकि वो जो है बहुत तेज़ी से जो है आगे जा सके और लंबी दूरी को तय कर सके। ये होता है रिपीटर का काम। ठीक, नेक्स्ट है 10वें नंबर पे गेटवे। यह एक ऐसा नोड है जो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो नेटवर्क को जोड़ता है जिसमें वे आपस में संवाद कर सकें। एक कॉर्पोरेट फायरवॉल या प्रॉक्सी सर्वर जो बाहरी नेटवर्क को नियंत्रित करता है। ये मतलब एक एग्जाम्पल के जैसा या यूज के जैसा बताया गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट फायरवॉल हो गया या फिर प्रॉक्सी सर्वर जो बाहरी नेटवर्क को नियंत्रित करता है। ठीक है, गेटवे का मतलब क्या हो गया आपका, समझिए थोड़ा सा कि ये क्या करता है कि दो नेटवर्क को
दो नेटवर्क को आपस में क्या करेगा, ये जोड़ देता है, ठीक, ताकि ये क्या कर सके, आपस में ट्रांसमिशन या फिर आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है, क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, ये गेटवे का काम होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है संचार प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक, नियमों का एक सेट जो नियंत्रित करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे भेजा जाए और कैसे प्राप्त किया जाएगा। ये काम कौन करता है, संचार प्रोटोकॉल करता है, ठीक है, मतलब कि कोई जो डेटा है वो कैसे सेंड किया जाएगा और कैसे रिसीव किया जाएगा, ये नियंत्रित करता है, संचार प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। जैसे आपका टीसीपी आईपी है, मतलब इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल, एचटीटीपी वेबसाइट के लिए जो है एक प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। इसके बारे में, सबके बारे में आगे डिटेल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे ये बोला गया है आपको, देखते हैं जो आपने अभी 11 कंपोनेंट आपने पढ़ा है, ठीक ना, 11 कंपोनेंट आपने पढ़ा है, उसमें से देखते हैं कौन कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे 1 और 2 नंबर पे जो थे, मतलब क्लाइंट और सर्वर, ये क्या करते हैं, नेटवर्क में मूल उपयोगकर्ता, मतलब जैसे यूजर और प्रदाता होते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं, ये उपयोगकर्ता और प्रदाता होते हैं, ठीक है, इनको प्रदाता या फिर यूज़र बोला जाता है। और जो 3-4 नंबर के हैं, मतलब एनआईसी और ट्रांसमिशन, ये क्या करते हैं, मीडिया उपकरणों के बीच में भौतिक लिंक को स्थापित करते हैं, ठीक है, ये एनआईसी और ट्रांसमिशन मीडिया का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5, 6, 8, 10 नंबर पे जो थे, 5, 6, 8, 10 नंबर पे जो थे, ठीक, स्विच हो गया, राउटर हो गया, हब हो गया और गेटवे, ये क्या करते हैं, डेटा को सही रास्ते पर ले जाते हैं और नेटवर्क ट्रैफिक का जो है मैनेजमेंट करते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 7 और 9 नंबर पे जो थे, इनको बोला जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मॉडेम और रिपीटर जो थे 7वें और 9वें नंबर पे, ये क्या करेंगे, सिग्नल की अखंडता और पहुंच को क्या करेंगे, सुनिश्चित करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपका जो है सिग्नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और जो है वो कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ है, इन सब की बात की, इन सब बातों का वो श्योरिटी देते हैं, ठीक। और जो 11 नंबर पे था प्रोटोकॉल संचार, ये क्या करता है, ये मानक भाषा और नियम प्रदान करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, जो है मानक भाषा और नियम प्रदान करते हैं, ठीक है, जो भी आपके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग के प्रकार, ठीक है। जो नेटवर्किंग के प्रकार हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ठीक, हम लोग मेनली जो है 3 नेटवर्किंग के प्रकार देखते हैं, मेनली 3 हैं, तो वैसे और भी हैं, लेकिन जो मेनली 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपका आता है लैन आता है, ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैन आता है, उसके बाद क्या आता है, वैन आता है, ठीक है, वैन आता है, ठीक। इन 3 के बारे में जो है मेनली हम लोग को जो है पढ़ना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं, हम लोग लैन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लैन का जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछा गया भाई, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, ठीक, क्या बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, लैन एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे घर पे यूज कर सकते हैं इसका, या किसी कार्यालय में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी स्कूल में इसका यूज किया जाता है बस, ठीक ना। इसका जो लिमिट है बहुत छोटा लिमिट है, ठीक ना, के भीतर कंप्यूटरों और उपकरणों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है ये लैन, ठीक, मतलब सीमित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक ना। सीमित मतलब कि बहुत ही सीमित, जैसे घर हो गया बहुत छोटा दायरा, ठीक है, कार्यालय हो गया या फिर स्कूल हो गया, ठीक है, उसके बीच में हम लोग लैन का यूज करते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं लैन, ये हो गया आपका, इससे देखिए एक कंप्यूटर ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा, तो एक ऑफिस या फिर एक घर में ही जो है एक ही चीज़ से जो है इतने जुड़ सकते हैं, ठीक ना। इसको ज़्यादा दूर तक यूज हम लोग नहीं करते हैं। जो आपने फिगर देखा उसमें क्लाइंट कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे उपकरण हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, एक स्विच या हब के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। यह पूरा सेटअप एक छोटे से क्षेत्र, लोकल एरिया के भीतर डेटा और संसाधन साझा करने के लिए अनुमति देता है बस, ठीक है। आइए और देखते हैं लैन के बाद, यह जो है एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत काम करता है, ठीक ना, किसके तहत काम करता है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत जो है ये काम करता है, ठीक, जिसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क को एक ही व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रबंधित और बनाए रखा जाता है, ठीक, मतलब ये कि जो आपका नेटवर्क है उसको एक व्यक्ति या फिर कोई एक संगठन ही क्या करेगा, प्रबंधित करेगा या मैनेज कर सकता है इसको, ठीक है, या करता है। कुछ इसके जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका भौगोलिक कवरेज आता है, ठीक है। भौगोलिक कवरेज क्या होता है, सीमित होता है, बहुत छोटे एरिया के लिए होता है, ठीक है, मतलब कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक होता है, ठीक। इसका जो डेटा दर है, डेटा रेट है वो क्या है, बहुत हाई है,
ठीक, पूछा जाता है भाई इसका डेटा रेट कैसा है, तो बहुत उच्च है, हाई है। और आमतौर पे ये क्या 100 Mbps, Mbps का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक, लिखा है मेगा बिट्स पर सेकेंड से लेके 10 Gbps, ठीक, गीगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक, 100 Mbps से 10 Gbps जो है इसकी जो है डेटा रेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, इसमें जो मुख्य रूप से कौन से प्रोटोकॉल हैं, ईथरनेट है और वाईफाई है। ठीक है, ईथरनेट और वाईफाई का जो है ये प्रोटोकॉल इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ईथरनेट, वायर्ड या फिर वाईफाई, इसमें जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वायर्ड भी कर सकते हैं, वायरलेस भी कर सकते हैं। जो ऑनरशिप होता है इसमें क्या होता है, निजी तौर पर स्वामित्व और प्रबंधित होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, किसी का पर्सनल होता है और ये मैनेज्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो लेटेंसी होती है वो क्या चीज़ है, बहुत कम लेटेंसी होती है इसमें। ठीक ना, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के रेंज में जो है इसकी लेटेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है संचार माध्यम और डेटा, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया और डेटा का यूज इसमें कैसे होता है। ठीक, पहला क्या, ईथरनेट केबल या वायर्ड लैन से भी कर सकते हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर लैन से भी कर सकते हैं, या फिर रेडियो तरंगे जिसको बोलते हैं वायरलेस लैन, या फिर डब्ल्यू लैन से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टोपोलॉजी। ठीक, लैन में कौन सी टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, जो टोपोलॉजी है उसके बारे में अभी हम लोग जो है अलग से भी बात करेंगे, एक टॉपिक ही है टोपोलॉजी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं सिर्फ इतना, कौन सा टोपोलॉजी यूज किया जाता है बस। तो स्टार टोपोलॉजी इसमें यूज किया जाता है, और जो है बस टोपोलॉजी इसमें यूज किया जाता है। ठीक, और रिंग टोपोलॉजी इसमें जो है यूज किया जाता है। ठीक, ये जो है आपके मेन टोपोलॉजी हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। ठीक, इन सब का जो है यूज हम लोग करते हैं, ये क्या है आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, लाइन को जोड़ने वाले उपकरण, मतलब कनेक्टिंग डिवाइस। इसमें जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आपका आता है स्विच आता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है हब आता है, तीसरे नंबर पे आपका आता है राउटर आता है। ठीक है, क्या आता है, राउटर। जो स्विच होता है, स्विच में जो डेटा होता है वो कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, फ्रेम में होता है। जो हब होता है उसमें जो डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, और जो राउटर होता है उसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। ये पूछा भी जाता है। ठीक, राउटर में कैसा डेटा होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। हब में कैसा डेटा होता है, बिट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो स्विच होता है, स्विच में जो डेटा होता है किस फॉर्म में होता है, फ्रेम के फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक, हाँ, अब एक और चीज़ देख लीजिए, जो स्विच होता है वो करता क्या है भाई। ठीक, ये क्या करेगा, सही गंतव्य पोर्ट पर भेजता है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के आधार पे ये सही गंतव्य पोर्ट पर डेटा को जो है ये भेजता है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में भेजेगा, फ्रेम में। हब क्या करेगा, ये डेटा को प्राप्त करता है और अपने सभी पोर्ट पर जो है ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक, हब क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है और ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, और बिट्स के फॉर्म में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउटर। राउटर क्या करता है, ये जो है दो नेटवर्कों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, कनेक्ट करता है, ये दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और ये कैसे करता है भाई, इसमें जो डेटा होता है कैसे होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मेन जो है लैन के बारे में इतना डिटेल था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैन देख लेते हैं। ठीक है, मैन के बारे में देखते हैं। दूसरा टाइप है हम लोगों का मैन। ठीक, मैन मतलब क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, फुल फॉर्म भाई याद रखिए, कुछ हो चाहे ना हो, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बस यही चीज़ पूछा जाता है इसमें। ठीक, और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक, लेकिन आप जानते रहिए एहतियातन। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और ये जो है इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, एक शहर या फिर एक महानगरीय क्षेत्र के भीतर कई लैन को जोड़ता है। ठीक है, मतलब एक शहर के भीतर इसका रेंज हो जाएगा, एक शहर हो गया, या फिर कोई विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी हो गई, उसका जो रेंज हो गया वहाँ वो हो गया। ठीक, तो इसका ये जो है भौगोलिक रेंज होता है। ठीक है भाई, देखिए जो मैन है एक ऐसा नेटवर्क है जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। ठीक है, ये किससे बड़ा होता है भाई, लैन से ये बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वैन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, जो मैन होता है वो लैन से बड़ा होगा, लेकिन जो है वैन से क्या होगा, आपका छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है इसमें, आमतौर पर एक शहर
ठीक, ये एग्जाम्पल एक शहर, एक बड़े परिसर या एक महानगरीय क्षेत्र के भीतर कई लाइन्स को आपस में जोड़ता है। ठीक, जैसे जैसे ये फिगर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका ये मैन है। ठीक, ये मैन है, ये क्या एक लाइन यहाँ जुड़ा, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, तो ढेर सारे लाइन को जो है आपस में, मतलब एक शहर में या फिर एक कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का परिसर हो गया, वहाँ पे ढेर सारे लाइन है, उन सबको ये आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है ना, ये मैन का क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है भाई, इसमें कुछ जो है आपका टेक्निकल नॉलेज है। जैसे मैन है, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक, इसका जो भौगोलिक कवरेज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 किलोमीटर से 50 है। ठीक है, वो जो था लाइन था वो क्या था, 100 Mbps से से जो है आपका कितना था, 10 GB। ठीक ना, 10 Gbps तक था। ठीक है, इसका क्या है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये क्या है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो है इसका भौगोलिक कवरेज है। इसका जो भौगोलिक कवरेज है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इसका जो डेटा दर होता है वो क्या है, लाइन की तुलना में। ठीक है, लाइन की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन हाई होता है। ठीक है, इसका जो है जनरली 100 MB पर सेकेंड से 1 GB पर सेकेंड होता है। ठीक, जो लाइन था उसका क्या था, 100 MB से लेकर के 10 GB तक था। ठीक है, ये लाइन का हो गया आपका, लाइन का, और ये किसका हो गया आपका, मैन का हो गया। ठीक, मैन का 100 Mbps से 1 Gbps तक होता है। ठीक है, ये डेटा रेट हो गया। ठीक, और एरिया इसका क्या, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जनरली इसको देखते हैं। ठीक है, और इसका जो नेटवर्क उपकरण है वो क्या है, राउटर है। ठीक, उच्च क्षमता वाले स्विच है और केबल मॉडेम जो है इसका जो है यूज करते हैं हम लोग नेटवर्क उपकरण के लिए। ठीक, उसका जो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, शहर के भीतर अलग अलग कॉरपोरेट शाखाओं या सरकारी कार्यालयों को ये इसी से जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा लाइन है, मैन है, वैन है, तो क्या एग्जाम्पल को ध्यान से आप जानते रहिएगा। जो शहर के भीतर अलग अलग कॉरपोरेट शाखाएं या सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है ये। ठीक है, स्वामित्व इसमें क्या है, या निजी या सार्वजनिक भी हो सकता है। ठीक, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और आपका खुद का जो है प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक केबल टीवी कंपनी जो पूरे शहर को सेवा दे रही होती है, वो मैन के एग्जाम्पल में ही आती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेक्निकल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, जो सबसे पहले नंबर पे है आपका ईथरनेट है। ठीक है, ईथरनेट। ठीक, इसमें क्या है, मेट्रो ईथरनेट नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह मैन्स को लैन की उच्च गति और कम लागत की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कॉपर केबल हो गया या ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है इसमें एटीएम है। ठीक ना, एटीएम मतलब एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक, वो एटीएम नहीं है, जो एटीएम मशीन है वो वाला नहीं है। ठीक है, ये एटीएम का मीनिंग अलग है। ठीक, अगर एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये एटीएम आपको नहीं देना है, वो अलग एटीएम मशीन का जो है वो अलग फुल फॉर्म होता है, उसको भी आगे अभी जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एटीएम जानते रहिए क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल वॉइस या वीडियो और डेटा को एक साथ उच्च गति पर संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक, लेकिन अब इसका उपयोग बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ठीक, ये है एटीएम। और नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यह एक पुराना मानक है जो दोहरी रिंग टोपोलॉजी, डुअल रिंग टोपोलॉजी का उपयोग करके 100 Mbps की डेटा दर प्रदान करता था। ठीक है, ठीक, और नेक्स्ट इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, DQDB, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बेस, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बेस का टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ईथरनेट हो गया आपका, एटीएम हो गया, FDDI हो गया, DQDB, इन चारों का जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक, इसमें देख लेते हैं रिलायबिलिटी और लेटेंसी। ठीक, ठीक, जो लेटेंसी होती है लाइन की तुलना में इसमें अधिक लेटेंसी होती है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो क्या करता है, लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, इसमें जो डेटा होता है वो लंबी दूरी तय करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी बहुत लेटेंसी आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये वैन की तुलना में इसमें जो लेटेंसी होती है वो कम होती है, लेकिन लाइन की तुलना में इसमें ज़्यादा होती है। ठीक, जो लेटेंसी के मामले में देखा जाए तो जो मैन है वो क्या होगा, लाइन की तुलना में जो है लेटेंसी इसमें क्या होगी भाई, आपकी ज़्यादा होगी। ठीक, मैन के पास क्या होगी, लेटेंसी लाइन की तुलना में ज़्यादा होगा, लेकिन वैन की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और इसकी जो रिलायबिलिटी है
वो क्या होती है, ये क्या होती है, अधिक विश्वसनीयता को प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें जो है, और बाहरी हस्तक्षेप के प्रति कम संवेदनशील होता है, ठीक। रिलायबिलिटी और लेटेंसी देख चुके हैं हम लोग। लेटेंसी क्या होता है इसमें, ये जो लैन है उससे ज़्यादा इसमें लेटेंसी होती है, लेकिन वैन से कम लेटेंसी इसमें होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल की अगर बात की जाए तो क्या है, जो केबल टीवी नेटवर्क हो गए ये, और विश्वविद्यालय परिसर हो गया, ठीक। इन सब जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, मैन का ही यूज करते हैं। थर्ड टाइप है आपका, थर्ड टाइप वैन है, ठीक। वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। ये क्या होता है, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे देशों या महाद्वीपों में, ठीक। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है, ठीक है। अगर पूछा जाए वैन का एग्जाम्पल क्या है तो आप क्या बताएंगे, इंटरनेट जो है वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं वैन का चित्र यहाँ पे एक है, ठीक। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से पूरा ग्लोबली जो है आपको दिखाया गया है, ठीक है। राउटर कहाँ पे है, इंटरनेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई गई, सैटेलाइट लिंक, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपको इस तरीके से जो है आपका वैन वर्क करता है, ठीक। देखिए वैन, वैन क्या, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि विभिन्न शहर, राज्य या यहाँ तक कि महाद्वीप को, ठीक। वैन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लंबी दूरी पर स्थित लैन और मैन को आपस में जोड़ना होता है, ठीक। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध वैन। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसका जो पहला भौगोलिक कवरेज है वो क्या है, बहुत बड़ा है, देशों और महाद्वीपों तक फैला हुआ है। इसका जो डेटा रेट होता है वो क्या होता है, लैन और मैन की तुलना में कम होती है, ठीक है, लेकिन लंबी दूरी के लिए पर्याप्त होती है, ठीक। यह T1 लाइन से लेकर के या उससे अधिक हो सकती है, ठीक है। इसमें है 1.544 MB पर सेकेंड से लेकर के 10 GB पर सेकेंड या उससे अधिक तक हो सकती है। इसका जो मुख्य प्रोटोकॉल है वो क्या है, TCP/IP, ठीक। TCP/IP जो है इसका मुख्य प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका जो उपयोग है दूर संचार कंपनियां, टेलीकॉस या इंटरनेट सेवा प्रदाता ISPs और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है करती हैं। जो स्वामित्व है ये देख लेते हैं। आमतौर पर एक साझा नेटवर्क होता है जिसे अक्सर पट्टे मतलब लीज पर लिया जाता है, ठीक। यह सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाला होता है, जैसे इंटरनेट हो गया आपका। और इसमें नेक्स्ट है लेटेंसी। लेटेंसी क्या है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा लेटेंसी होती है, क्योंकि डेटा को बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इस वजह से जो है ये इसमें लेटेंसी ज़्यादा होती है, ठीक। और ये कई राउटर से इसको गुजरना पड़ता है। इसके जो ट्रांसमिशन मीडिया और डेटा है वो क्या है देख लेते हैं। पहला है ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सबसे आम और उच्च गति वाला माध्यम, लंबी दूरी अंडर सी केबल सहित, ठीक। 10 GB पर सेकंड से टेराबिट पर सेकंड तक जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक। मतलब ये आप समझ लीजिए इसमें जो ट्रांसमिशन डेटा है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट लिंक होता है इसमें, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर केबल है और क्या है, सैटेलाइट लिंक है इसमें, ठीक। और कुछ होती हैं इसमें जिसको हम लोग कहते हैं लीज्ड लाइन बोलते हैं, ठीक। मतलब जो पट्टे पर ली गई होती है, मतलब कि आप उसका जो है आप समझिए प्राइवेट टाइप में होती है ना, कुछ लाइन ऐसी होती हैं जिसको आप जो है प्राइवेटली अपने लिए खुद के लिए लेते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लीज्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट है वायरलेस, ठीक। वायरलेस 4G या 5G, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, वायरलेस 4G या 5G होता है। ये देख लीजिए पूछा जाता है जो 5G और 4G होता है ये क्या है, 50 MB पर सेकंड से 1 GB पर सेकंड तक है, ठीक। इसमें देख लेते हैं कौन सी टोपोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे वैन हो गया, लैन हो गया, ये जो है सिंपल टोपोलॉजी का यूज़ करते थे, ठीक। लेकिन जो है ये जो है सिंपल टोपोलॉजी का यूज़ ना करके ये किसका करता, मेश या फिर रिंग जैसी अधिक जटिल और रिडंडेंट टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। मेश या रिंग जैसे टोपोलॉजी का ये यूज़। वैन के मुख्य उपकरण कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है राउटर आता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका गेटवे है,
नेक्स्ट है आपका DSU CSU, ठीक, जिसको बोलते हैं डेटा सर्विस यूनिट या चैनल सर्विस यूनिट बोला जाता है, ठीक है। राउटर क्या है, इसमें वैन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यह विभिन्न नेटवर्क और वैन लिंक के बीच डेटा पैकेट को रूट करता है, ठीक है। गेटवे क्या है, विभिन्न आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को ये क्या करता है, जोड़ता है, ठीक। ये आपका DSU और CSU क्या है, डिजिटल लाइन जैसे T1 को अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे राउटर से जोड़ता है। ये जो है आपके मुख्य उपकरण थे। वैन जनरली जो है आपका लैन मैन वैन जो है आपका जनरली जो है फिनिश हो गया। जो एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।